कहानी की शुरुआत में हम एक एम्बुलेंस को देखते हैं जो एक पेशेंट को हॉस्पिटल ले जा रही थी। स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ वो आदमी रास्ते में ही मर गया। वो एक जवान लड़का था जिसने ऑर्गन डोनेशन के फॉर्म पर साइन किए हुए थे, यानी उसके सारे अंगों को किसी और आदमी की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दो डॉक्टर्स सर्जरी करके उसके अंग निकालने लगे। उस आदमी की स्किन गेंडे से भी ज्यादा सख्त थी। ऑर्गन्स निकालने में डॉक्टर्स को बहुत दिक्कत हो रही थी। कुछ देर बाद जब काम पूरा हुआ, अचानक से एक नर्स चीखती हुई बाहर की तरफ भागी। जब डॉक्टर्स ने जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में जाकर देखा तो वो पेशेंट पूरी तरह से राख में बदलकर गायब हो रहा था। खैर, उसका दिल लीसा नाम की एक जवान लड़की को दिया गया। अजीब बात ये थी कि उसके शरीर ने दिल को बिल्कुल रिजेक्ट नहीं किया। वो तो फटाक से ठीक हो गई। एक दो दिन के अंदर ही हॉस्पिटल वालों ने उसे घर भी भेज दिया। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसके हाथ पर एक गोल सा निशान आ गया था। ये निशान किसी टैटू जैसा लग रहा था जो उसने कभी बनवाया ही नहीं। लीसा के पिता एक टाइक्वांडो जिम चलाते थे। लीसा को छोटी उम्र से ही टाइक्वांडो का बहुत शौक था, लेकिन फिर एक मैच के दौरान उसे हार्ट अटैक आ गया तो उसके पिता बहुत डर चुके थे। वो उसे बिल्कुल भी लड़ने नहीं देते थे। एक दिन जब उसके पिता मकान मालिक से कुछ बातचीत कर रहे थे तो लीसा ने एक पंचिंग बैग को घूमकर लात मारी। वो पंचिंग बैग छत को फाड़ते हुए नीचे गिरा। इतनी ताकत तो उसके पास पहले भी नहीं थी जब वो पूरी तरह ठीक थी। अब वो अपनी इस नई ताकत को टेस्ट करना चाहती थी। वो सड़क पर गई और चढ़ाई की तरफ मुंह करके अपने जूते बांधे और फिर पूरी रफ्तार में क्रिश की तरह दौड़ने लगी। यहाँ तक कि उसने एक स्कूटी वाले को भी पीछे छोड़ दिया। एक बार को उसे ऐसा लगा कि वो इतनी तेज हो गई है कि उड़ जाएगी, लेकिन फिर अचानक से ढलान शुरू हो गई और उसके लिए रुकना मुश्किल हो गया। नीचे एक छोटा ट्रक खड़ा था। वो इतनी जोर से उससे टकराई कि उसने एक बार को वो ट्रक पलटा ही दिया था। इस नए दिल के लगने के बाद वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। किसी ने चुपके से उसकी वीडियो बनाई और ऑनलाइन डाल दी। उसकी टाइक्वांडो यूनिफॉर्म के ऊपर उसका नाम दिख रहा था। एक लड़के ने उसका और टाइक्वांडो जिम का नाम पढ़ा और जल्दी से वहाँ पहुँच गया। उसने दूर से लीसा की फोटो लेने की कोशिश की, लेकिन लीसा ने फटाक से उसके पास पहुंचकर उसे पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि छोटी सी लड़की कितनी ताकतवर है। मैं भाग नहीं पा रहा इससे। उसी वक्त लीसा ने देखा कि टॉम के हाथ पर भी वैसा ही अजीब सा निशान है। टॉम ने लीसा को बताया कि मुझे भी उसी आदमी का ऑर्गन मिला है जिसका तुम्हें। उसे भी सुपर पावर्स मिली थी। उसने बताया कि एक आदमी 6 अंग दान कर सकता है, मतलब टोटल 6 लोग होंगे जिनको सुपर पावर्स मिली है। टॉम अब सुपर पावर्स वाले बाकी लोगों को भी ढूंढना चाहता था और लीसा से मिलने के अगले दिन ही उन्हें तीसरा इंसान भी मिल गया। उस दिन लीसा चुपके से एक रेस में हिस्सा ले रही थी क्योंकि जीतने वाले को बहुत महंगे जूते मिलने वाले थे। वो बड़ी ही आसानी से सबको पछाड़ते हुए जीत गई और अपने जूते देख रही थी। तभी एक थोड़ी बड़ी उम्र की औरत उनके पास आई। वो फ्री में लोगों को ड्रिंक्स बांट रही थी क्योंकि उसने किडनी ट्रांसप्लांट करवाया था और अब वो बिल्कुल ठीक है। ये सुनते ही दोनों ने तुरंत उसके हाथ देखे पर कोई अजीब निशान नहीं था। पर कुछ देर बाद जब वो औरत मुड़ी तो उन्होंने उसकी कमर पर एक गोल निशान देखा। इसके बाद सीन एक बहुत ही आलीशान घर में शिफ्ट हुआ जहां मीनो नाम का एक बूढ़ा आदमी लगभग मरने की कगार पर लेटा हुआ था। पेशेंट की बड़ी बेटी ने बाहर आकर डॉक्टर को फोन किया। तुमने तो कहा था पिताजी ठीक हो जाएंगे, उनकी हालत में कोई भी सुधार नहीं है। पर तभी पीछे से वो बुढ़ा बिस्तर पर बैठ गया और बोला कि भूख लगी है, खाने को लेकर आओ। अब वो काफी हद तक ठीक लग रहा था। उसके हाथ पर भी एक अजीब सा निशान था। ये साफ था कि उस अमीर बुढ़े आदमी के अंदर भी सुपर पावर्स मौजूद है। तभी हम एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में एक जवान लड़के को देखते हैं। उसने आराम से अपनी उंगलियां चटकाई और सामने रखे सारे टीवी एक साथ बंद हो गए। जहाँ जहाँ वो जाता बिजली के करंट में फ्लक्चुएशन शुरू हो जाती। इस लड़के का नाम है जीरो। वो सड़क को पार करके एक बिल्डिंग में गया। उसने अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके गेमिंग मशीन पर सब कुछ जीत लिया। फिर वो सभी जीते हुए पैसों से लग्जरी सामान खरीदने लगा। जीरो भी उन्हीं 6 लोगों में से एक था जिनको पार्ट्स मिले थे। वो इस नई जिंदगी का पूरा फायदा उठा रहा था। उसकी जिंदगी इजी मोड पर चल गई थी। वो मजे ले रहा था। फिर हम दोबारा से लीजा को देखते हैं। वो इस वक्त टॉम और सोफिया नाम की उस औरत के साथ खाने पर आई थी ताकि एक दूसरे को अपनी सुपर पावर समझा सके। टॉम ने बताया कि मुझे नए लंग्स मिले, इसीलिए उसकी ताकत उसके फेफड़ों से जुड़ी हुई है। अगर वो जोर से फूंक मार दे तो तूफान आ जाता है। लेकिन सोफिया ने कहा कि मैंने तो अपने अंदर कोई ताकत महसूस नहीं की। इस पर टॉम ने कहा कि चिंता मत करो, जब सारे खास लोग साथ आ जाएंगे तो तुम्हारी ताकत भी खुद ब खुद जाग जाएगी। तभी अचानक उनके ऊपर लगे हुए बल्ब्स झिलमिलाने लगे, जिसके बाद वहाँ जीरो की एंट्री हुई। उन तीनों को पहले से जानता था। उसने बताया कि ठीक ठाक दूरी पर उसे पता चल जाता है कि दूसरे बंदे के अंदर सुपर पावर्स हैं, क्योंकि उसे ट्रांसप्लांट में आंखें मिली हैं। टॉम को ये नया लड़का कुछ खास पसंद नहीं आया। उसने लीजा से कहा भी कि ऐसे ही सबके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, हम में से कोई ना कोई तो बुरा भी होगा जो ये सारी ताकत अपने लिए चाहेगा। सोच समझ के भरोसा करना पड़ेगा लोगों पर। और फिर अगले दिन लीसा को अपने फोन पर एक अजीब सा मैसेज आया। जीरो ने मदद मांगते हुए उसे कहीं बुलाया था। वो रोज की तरह गेम खेलते वक्त चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया और अब कसिनो के सिक्योरिटी गार्ड्स उससे सारा पैसा वापस चाहते थे। क्या बे पिकाचू है तू, उंगलियां मटका के यूं बिजली हिला देता है। वो तीनों उसकी मदद करने वहाँ पहुँच गए, लेकिन टॉम को उसकी मदद नहीं करनी थी। वो पैर खुजाता हुआ वॉशरूम में चला गया क्योंकि उसे जीरो कुछ खास पसंद नहीं था। लेकिन लीसा के अंदर का हीरो जाग गया। उसने कहा कि नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना बहुत जरूरी है। उसने सोफिया की ड्रिंक से स्ट्रॉ निकाली और टॉम की नाक के नीचे लगा दी। इससे टॉम को जबरदस्त छींक आई और उसके मुंह से इतनी भयंकर हवा निकली कि सारे गुंडे उड़ गए।
इसके बाद हम दोबारा से उसी अमीर बुढ़े मीनो को देखते हैं। उसकी अपने पार्टनर से किसी बात पर बहसबाजी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि मीनो ने अपने पार्टनर की गर्दन पकड़ ली और उसने अपने पार्टनर के अंदर से पूरी जान खींच ली। वो अचानक से ही बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया और मीनो कुछ हद तक जवान। मीनो ने आगे बढ़कर एक पौधे को भी हाथ लगाया और उस पौधे के अंदर से भी सारी जान खींचकर उसे एकदम सुखा दिया। इसके बाद हम एक फैक्ट्री में जॉन को देखते हैं, जो वहाँ काम करने वाली लेबर पर दबाव बना रहा था कि जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, आज हमें रात भर काम करना होगा। एक वर्कर नाराज होकर सामने आया कि सर आप गलत कर रहे हो, इतना काम करवाना ठीक नहीं है हमसे, हमारी भी कोई जिंदगी है। जब वो दोनों लड़ रहे थे तो अचानक अलार्म